देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 807। दिन शुक्रवार, तारीख 8 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं और अब समय समय पर बड़े अच्छे विषय लेते रहते हैं। और आज का जो विषय आपने लिया है वह है तृष्णा से तृप्ति की ओर। तो ये बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है क्योंकि मनुष्य कभी भी जो है तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता और ना ही तृप्त हो पाता। हर चीज के अंदर से कोई ना कोई आशंका, कोई ना कोई चीज बनी रहती है। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। नमस्कार। आप सभी देवतुल्य बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञायता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम हस्तो मां सद्गमः तमसो मां ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज का विषय है तृष्णा से तृप्ति की ओर। आइए विषय को लेने से पूर्व एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमात्मा से जो हमारे जीवन की वह नियामक शक्ति है। उसके सामने एक अरदास करते हैं। यह जीवन एक यज्ञ है, निरंतर इस जीवन में यह यज्ञ चल रहा है। अतः इस यज्ञ की पावन बेला में आइए यज्ञ प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर
लाभ दे संसार को। नित्य शरदा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सारथक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। प्रभु आपकी सब पर रहे। यज्ञरोप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। तृष्णा से तृप्ति की ओर हम अपना पूरा जीवन इस यात्रा में लगाते हैं। तृष्णा तृष्णा तृष्णा। तृप्ति कब होगी, कब उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी? अधिकांशतः हम अतृप्त ही रह जाते हैं। जीवन में हम प्रभु के वैकुंठ धाम में भी चले जाते हैं तो अतृप्त होकर के ही जाते हैं। और जब कहा जाता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और पुराने संस्कारों के साथ जन्म लेती है, तो फिर वह अतृप्त आत्मा तृष्णा के साथ ही जन्म लेती है। और ये तृष्णा का भवसागर, उसमें हमारा गोते लगाना, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम किसी भी रूप में आए, कैसे भी रहें इस जीवन में, हम तृष्णा से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अक्सर घोर तृष्णा के शिकार होते हैं। तृष्णा और फिर उस पर भी घोर तृष्णा। हम तो अक्सर घोर तृष्णा के शिकार हो जाते हैं। हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते कि आखिर तृप्ति का स्वाद क्या है, क्योंकि हमारे जीवा को सिर्फ तृष्णा का ही स्वाद पता है। हमारी जीवा को सिर्फ तृष्णा का ही आनंद मिला है, और वह आनंद कोई आनंद नहीं है। हम उसे आनंद समझते हैं, परंतु वह आनंद किसी भी रूप में आनंद की श्रेणी में नहीं आता है। आनंद तो तृप्ति में ही है। जिस आनंद को हम बिना प्राप्त किए हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं और पुनः 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 पुनः
हम नए नए रूप में जीवन लेते रहते हैं। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है जब तक कि तृप्ति हो नहीं जाती है। और उस तृप्ति के लिए न जाने हमें कितने जीवन लेने पड़ते हैं। बंधुओं, अधिकांशतः तृष्णा ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। हम समझते हैं कि हमें तृष्णा से बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। वह आनंद तो है नहीं, सुख ही है। परंतु हम नहीं जानते हर सुख के पीछे दुख भी है। तृष्णा तृष्णा कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, इसे आप जान लीजिए। तृष्णा तो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। ये तो ठीक उसी प्रकार से है, अग्नि में जितना घी डालो अग्नि उतनी ही भड़कती रहती है। अग्नि उतनी ही भड़केगी जितना उसमें घी और ईंधन डलता रहेगा। तृष्णा में आप जितना घी डालोगे, जितना ईंधन डालोगे, जितनी इसकी पूर्ति करोगे, जितनी इसकी उदर पूर्ति करोगे, यह तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये तो सुरसा है, कितना बढ़ जाए आभास नहीं होता। हमें आभास नहीं होता कि तृष्णा कितनी बढ़ जाएगी हमारी। और हम उसमें सुख को तलाशते हैं, लेकिन जब वह तृष्णा अतृप्त रहती है, पूरी नहीं हो पाती है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं जब अधूरी रह जाती हैं, तो वह दुख का कारण बनती है। और यदि किसी वजह से कोई वासना, कोई कामना पूरी भी हो जाए, तो उसके बाद फिर अनेक कामनाएं जन्म लेती हैं। एक कामना से अनेक कामनाएं, एक वासना से अनेक वासनाएं वो जन्म लेती रहती हैं। उनका मुंह खुला का खुला रहता है। उसमें जितना डालते जाओ उनकी भूख कभी बढ़ती नहीं है, उनकी भूख कभी मिटती नहीं है। वह भूख बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और हम अपने को कोल्हू के बैल की तरह से चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। गोल गोल घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। और यही घूमना हमारी जिंदगी बन जाती है, यही घूमना हमारी जिंदगी बन जाती है। परंतु हम तृप्ति की ओर बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हम? क्योंकि तृष्णाओं को हमने इतना पोषण दिया है, इतना पोषण दे दिया कि वह तृष्णाएं और उस रास्ते पर चल निकलती हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। अशांतस्य कुत सुखम, सुख कहां है? जिसे तू सुख समझ रहा है वह सुख नहीं है, वह मात्र एक छलावा है, वह मात्र एक छलावा है। सुख तो कुछ और ही है। शांत हो ही नहीं। जब आप शांत नहीं है, अशांत हैं, आपको चैन है ही नहीं, आपको तसव्वुर है ही नहीं, तो अशांत से कुछ सुखम, उसे सुख कहां? वह तो भटक रहा है, निरंतर भटक रहा है। और भटके हुए व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने उस सहारे पर भी विश्वास करना छोड़ दिया है, जिस सहारे की डोर के साथ वो चल रहा था। उसे उस सहारे पर विश्वास नहीं है, उसे उस सहारे पर आस नहीं है, क्योंकि वे तो तृष्णाओं के भंवर जाल में फंसा हुआ है।
तृष्णाओं के भंवर जाल में फंसा हुआ इंसान पद की लालसा, धन की लालसा, नाना प्रकार के वैभव की लालसा, इन्हीं लालसाओं में ललचाया हुआ जीवन, इन्हीं लालसाओं के बंधन में बंधा हुआ जीवन। जैसे एक पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उस पंछी का जीवन केवल वह पिंजरा ही रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम लालसाओं के पिंजरे में बंद हुए हुए प्राणी, हमारा जीवन मात्र वह पिंजरा है। हम चाहते भी नहीं उस पिंजरे से स्वतंत्र होना, क्योंकि हमें उस पिंजरे से ही प्रेम हो गया है। पंछी को भी अपने पिंजरे से प्रेम हो जाता है, हमें भी उस पिंजरे से प्रेम हो गया है। हम समझ रहे हैं कि इस पिंजरे जैसा सुख तो कहीं सुख है ही नहीं, प्राधीन सुख सपनों ही नहीं, उसे कैसा सुख कह रहे हो? तृष्णाओं के मकड़ जाल में फंसा हुआ आदमी सुख कह रहा उसको, वह कतई भी सुख नहीं है। हर तृष्णा से एक नई तृष्णा पैदा होती है, हर तृष्णा एक नई तृष्णा को जन्म देती है, अहंकार को जन्म देती है। पद की लालसा, ऐष्णाएं जितनी भी हैं, उनकी पूर्ति नाना प्रकार का अहंकारों को जन्म देने वाली हो जाती है। ऐसे ऐसे अहंकार जिसके मद में डूबा आदमी नाना प्रकार के पाप कर्म करता ही चला जाता है, नाना प्रकार के पाप कर्म करता चला जाता है। एक छोटी सी कथा, भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर के जेतवन में विहार कर रहे हैं और उसी जेतवन के पास मल्लाहों का एक गांव है। मल्लाहों ने नदी में जाल डाला है। कुछ देर बाद जाल को बाहर निकालते हैं तो अनेक अनेक मछलियां उस जाल में फंसी हुई हैं, लेकिन एक स्वर्णिम आभा की मछली उस जाल में फंसी हुई है। उसका रंग बिल्कुल स्वर्णिम है, सोने के जैसी है, कंचन काया है उसकी। मछुआरों ने उस मछली को देखा, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी मछली नहीं देखी। जितने मछुआरे हैं उनमें कुछ वयोवृद्ध भी हैं। वो कह उठते हैं, हमने अपने 70 साल के 80 साल के जीवन में ऐसी मछली की पकड़ नहीं की है, ऐसी मछली कभी हमारी बंसी में फंसी नहीं है, जो बिल्कुल स्वर्ण रंग की है, जिसका पूरा शरीर कंचन जैसा है। उस मछली को मछुआरे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते ही जैसे ही वह मछली अपना मुख खोलती है, उसके मुख से एक अजीब दुर्गंध निकलती है। ऐसी दुर्गंध जो सारे वातावरण को दुर्गंधित कर देती है। मछुआरे बड़े परेशान हैं। कंचन जैसा शरीर, स्वर्णिम आभा शरीर, और उसके अंदर इतनी दुर्गंध, स्वर्ण के भीतर के शरीर में इतनी दुर्गंध। हैरान परेशान मछुआरे उस मछली को लेकर के श्रावस्ती नगर के राजा के पास जाते हैं। राजा के सामने वो मछली रखते हैं। राजा भी देख करके मछली को आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसी स्वर्णिम मछली,
लेकिन जैसे ही वो मछली वहां मुंह खोलती है, सांस बाहर फेंकती है, पूरा राजमहल दुर्गंध से भर जाता है। पूरे राजमहल में दुर्गंध ही दुर्गंध। राजा भी परेशान हैं, राजा भी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी सुंदर मछली और इसके मुंह से इतनी गंदी दुर्गंध, जिसने पूरे राजमहल को दुर्गंधित कर दिया। कुछ तो कारण होगा। राजा उस मछली को एक टोकरी में डाल करके जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध के पास लेकर के जाते हैं और भगवान गौतम बुद्ध के सामने उस मछली को रखकर प्रश्न करते हैं, भगवान ऐसी मछली हमने आज तक नहीं देखी। तभी उस मछली ने अपना मुंह खोला। जेतवन जो भगवान की तपस्या से, तथागत की तपस्या से सुगंधित था, पुष्पित था, उस पूरे जेतवन में एक क्षण के लिए दुर्गंध दुर्गंध फैल गई। राजा ने कहा, शास्त्रा हम यही जानना चाहते हैं कि इतनी सुंदर मछली, स्वर्ण जैसी, कंचन जैसी काया की मछली, और इसमें इतनी दुर्गंध, ऐसी दुर्गंध तो हमने कभी देखी भी नहीं, ऐसी दुर्गंध का कभी एहसास नहीं हुआ हमें। कारण? तथागत ने कहा ध्यान लगा करके कि देखो, एक समय में काश्यप बुद्ध के यह सबसे नजदीक शिष्यों में से एक शिष्य था और कश्यप बुद्ध इस शिष्य के साथ अनुपम प्यार करते थे। वह इसे सब कुछ सिखाते थे और इसने सीखा भी, परंतु इसकी तृष्णा गुरुपद को प्राप्त करने की बढ़ने लगी और यह अपने गुरु के प्रति ईर्ष्यालु हो गया। गुरु के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ने लगी इसके भीतर कि यह अपने गुरु को अंदर से, अपने अंतःकरण से बहुत बुरा भला कहता था। ऊपर से तो दिखाता था कि यह अपने गुरु का बहुत वफादार है, परंतु अंदर इसके कुटिलता थी गुरु के प्रति। अंदर से गुरु के प्रति कुटिल व्यवहार रखता था। गुरु के प्रति इसके भीतर कड़वाहट थी। गुरु के प्रति इसके भीतर एक अजीब सी दुर्गंध पैदा हो रही थी। और यह जो गुरु के साथ रहा, उस संग ने इसको कंचन जैसी देह तो प्रदान कर दी, परंतु जो गुरु के प्रति इसके भीतर दुर्गंध थी, वह दुर्गंध समाप्त नहीं हुई और वह दुर्गंध आज भी इसके भीतर उसी प्रकार से यथावत है। यह जब मुंह खोलती है तो इसमें से दुर्गंध का ही फव्वारा सा निकलता है। राजा ने कहा, तथागत ये तो आप कह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण भी तो हो। तथागत ने उस मछली के शरीर पर हाथ फेरा और हाथ फेर करके तथागत ने उस मछली से कहा, तू बता, जो मैं कह रहा हूं क्या वह सत्य नहीं है? तू काश्यप ऋषि के यहां पर शिष्य थी कि नहीं? और क्या तेरे भीतर कश्यप ऋषि के प्रति कड़वाहट थी कि नहीं? उस मछली ने स्वीकारोक्ति के रूप में सिर हिलाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकले और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तथागत ने कहा, जो हम करते हैं वह हमारे अगले जीवन में भी परिलक्षित होता है। मैंने ये कथा आपको इसलिए मात्र सुनाई कि जो हमारा आवागमन का फेरा है, जब हम अतृप्त रहते हैं, हम अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं,
तो वह संस्कार आत्मा पर अमिट हो जाते हैं, जब तक रहते हैं जब तक हम तृप्ति की ओर नहीं बढ़ते हैं। इसलिए वह आत्मा बार बार जन्म लेगी और तृष्णा के ही संस्कार लेकर के पैदा होगी, और फिर वह कोलू के बैल की तरह से घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अब इस तृष्णा को आप और क्या कहेंगे? तृष्णा वह सारी कामनाएं, वह सारी वासनाएं जो हमारे भीतर से ही प्रकट होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम कामना करते हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। पद की कामना, ऐषणाएं हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, मानेषणा। तीन ऐषणाओं के बंधन में बंधा हुआ इंसान, मान, मेरा समाज में स्थान हो, मेरे पास धन दौलत हो, मेरे पुत्र के पास सब कुछ हो। ऐसी ऐसी नाना प्रकार की ऐषणाएं, उन ऐषणाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य, उन ऐषणाओं के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य, तृष्णाओं की व्याकुलता है, आकुल है तृष्णा के लिए। उसे रात को नींद नहीं आती, उसको रात का चैन भी समाप्त उसका। किसके लिए? इन्हीं तृष्णाओं के लिए, इन्हीं तृष्णाओं के लिए। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये कभी नहीं मरती। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, ये नहीं मरेंगे। आप इसमें पूर्ति की आहुतियां डालते हो, आप सोचते हो अब मैंने ये प्राप्त कर लिया, लेकिन दूसरे ही पल एक क्रांति घटित होती है आपके भीतर, और वो क्रांति आपको और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आप वो प्राप्त कर लेते हो, फिर एक क्रांति घटित होती है आपके भीतर, और वह फिर आपको और प्राप्त कर लेने के लिए कहती है। प्राप्त प्राप्त प्राप्त, आप इसी में ही लगे रह जाते हैं, आप इसी में ही लगे रहते हैं। तो आशा तृष्णा ना मरी, कहेगे दास कबीर। ये नहीं मरती है, ये नहीं मरती है। विचित्र विचित्र रूपों में पैदा होती रहती है। भांति भांति की तृष्णाएं, भांति भांति की वासनाएं, भांति भांति की कामनाएं, वह शत्रु रूप में आपका मित्र बन करके आती हैं। है शत्रु, आप उसे मित्र समझ रहे हैं अपना। आप कहते हैं इनसे बढ़िया तो मेरा कोई मित्र नहीं है, लेकिन वह तो आपसे शत्रुता निभा रही है। जान लीजिए, जब तक आप जीवन के शाश्वत सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप तृष्णा से मुक्ति भी नहीं पा सकते हैं। आपने देखा निरंतर लोग मर रहे हैं,
आपने देखा निरंतर लोग रोगों से लड़ रहे हैं। आपने देखा निरंतर लोग दुखों से लड़ रहे हैं। आपने देखा जवानी बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, परंतु आप सोचते हैं कि मैं संभवतः इसका अपवाद हूं। हम मरते हुए लोगों को देखकर भी ये नहीं सोच पाते कि मुझे भी एक दिन मरना है। जीवन का शाश्वत सत्य यही है। हम इस शाश्वत सत्य का सामना ही नहीं कर पाते। हम भागना चाहते हैं, इस शाश्वत सत्य से भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं? हम क्यों नहीं समझना चाहते? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे है मेरा। हम नहीं समझना चाहते। यही हमारे साथ विडंबना है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। हम बुद्ध को मानते हैं, परंतु हम बुद्ध बनना नहीं चाहते। हम प्रकृति के नियमों से अपने को चलाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, लेकिन बीमार पड़ते लोगों को देख करके भी हमें यह आभास नहीं होता कि ये जवानी सदा रहने वाली नहीं है। एक दिन तेरी कमर झुक जाने वाली है, लाठी तेरे हाथ में आने वाली है। एक दिन तुझे भी खटिया पर लेटना है, और एक दिन तेरे भी प्राण यम ने लेकर के जाने हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते। हम निरंतर इसको घटित होता देख रहे हैं, निरंतर घटित होता देखते हैं, परंतु एक सच्चाई से आंखें मूंद लेने के समान हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए एक झटका लगता है, परंतु तभी हम उस आवरण को उतार करके फेंक देते हैं और पुनः अपने उसी संसार में चले जाते हैं जहां माया माया माया, तृष्णा तृष्णा तृष्णा, वासनाएं कामनाएं सब यही घूम रही हैं, सब यही घूम रही हैं। उसके अंदर घिरे हुए हम सोचते नहीं, हम जागते नहीं, हमारा जागरण नहीं होता। राजा भर्तहरि की कथा हमने सुनी है। राजा भर्तहरि राजपाट छोड़ करके जंगलों की ओर बढ़ चले तपस्या करने के लिए। सवते उनका हृदय के उठा, भोगे न भुक्ताम व्यमेव भुक्ताम, तपो न तप्ताम व्यमेव तप्ताम, कालो न यातो व्यमेव याताम, तृष्णा न जीर्णाम व्यमेव जीर्णाम। अरे ये भोग हम क्या भोग रहे हैं इनको? ये भोग हमें भोग लेते हैं, ये भोग ही हमें भोग लेते हैं। हम क्या तपस्या करते हैं, हम ही तप जाते हैं। और ये काल काल किसको नहीं अपने गर्त में लेता है? सब काल के मुख में चले जाते हैं, सब काल के शिकार बन जाते हैं। और फिर भी तू ये सोच के चल रहा है तृष्णा न जीर्णाम व्यमेव जीर्णाम। अरे मूर्ख, क्या सोच रहा है? सुन, ये तृष्णाएं कभी जीर्ण नहीं होती हैं, जीर्ण तो तू ही होने वाला है। सोचो जरा,
राजा भृतहरि के इस कथन के ऊपर विचार करिए जरा। तृष्णाएं ये कभी जीर्ण नहीं होंगी। मैं तो कह रहा हूं, आप जितनी इनकी पूर्ति करेंगे, जितना इनको पालेंगे, जितना इनका पोषण करेंगे, ये उतनी उतनी बढ़ती चली जाएंगी, ये उतनी उतनी बढ़ती चली जाएंगी। आसा बंदे दिया होंदिया न पूरिया, आसा बंदे दिया होंदिया न पूरिया, कलपदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। कितनी भी आस रख लीजिए, ये कभी पूरी नहीं होंगी। आप कलपते रहिए इनकी पूर्ति के लिए, और कलपते रहते हो, कलपते ही रहते हो, संतप्त रहते हो आप, आशंकित रहते हो आप, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होगी। कलपदा बतेरा फिर भी रहंदिया धूरिया, आशा बंदे दिया होंदिया न पूरिया, कलपदा बतेरा फिर भी रहंदिया धूरिया। आख दे से आने माया, माया नू है जोड़ दी, आख दे से आने माया, माया नू है जोड़ दी, लखा वाले आनू रेंदी कल्पना करोड़ दी। आख दे से आने माया, माया नू है जोड़ दी, लखा वाले आनू रेंदी कल्पना करोड़ दी। होवे जे करोड़ तामी, होवे जे करोड़ तामी, पेंदिया न पूरिया, कल्पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। आसा बंदे दिया होंदिया न पूरिया, कल्पदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। साइकिल वाला कहंदा, साइकिल वाला कहंदा रब्बा मेरे कोल कार होवे, साइकिल वाला कहंदा रब्बा मेरे कोल कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा विच उड़ान होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा विच उड़ान होवे। सोच सोच सोचा कदी होंदिया न पूरिया, कलपदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। फिर क्या करे इंसान, ये तो अधूरी रहने वाली, फिर क्या करना चाहिए? प्रेम नाल जिए जा बंदे, प्रेम नाल जिए जा, प्रेम नाल जिए जा बंदे, प्रेम नाल जिए जा, रुखी सुखी खाए के तू ठंडा पानी पिए जा। देखना तू लोकां दिया, देखना तू लोकां दिया हलवे ते पूड़ियां, आसा बंदे दिया होंदिया न पूरिया, आसा बंदे दिया होंदिया न पूरिया, कलपदा बतेरा फिर भी रहंदिया अधूरिया। आप 1 करोड़ वाले से, 10 करोड़ वाले से, 20 करोड़ वाले से पूछो तो सही जरा, कैसा उसका जीवन है, क्या उसको संतुष्टि है अपने जीवन में, क्या उसके जीवन में शांति है? आपको 1 करोड़ की तमन्ना है, 2 करोड़ की तमन्ना है, 20 करोड़ की तमन्ना है, चलिए आपको 1 करोड़ मिल गया, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन, ये तो चक्र चलता रहना है। पर पूछिए कभी, सिकंदर से पूछो, उसकी आत्मा अगर कहीं मिल जाए तो पूछना, सिकंदर तूने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न लिया था, तेने विश्व के अनेक देशों पर विजय प्राप्त करी, क्या लेकर के तू साथ गया? खाली हाथ आया था, खाली हाथ तो गया। और क्या तू संतुष्ट होकर के गया? क्या तुझे वो
शांति प्राप्त हुई, जो शांति प्रभु के द्वारा प्रदत्त एक अनुपम उपहार है मनुष्य के लिए। आप उन करोड़पतियों से पूछिए, आप उन अरबपतियों से पूछिए, क्या तुम्हें मौत नहीं आने वाली है? क्या तुम बीमार नहीं पड़ने वाले हो? सब कुछ वैसा ही होने वाला है उनके साथ भी, जैसा हमारे साथ एक नॉर्मल इंसान के साथ होता है। सब कुछ वैसा ही, सब कुछ वैसा ही। क्यों? क्योंकि तो आस, और आस, आस किसकी पूरी हुई है? आशें किसी की पूरी नहीं हुई। आशा 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 लगाते रहो, आशा। अब एक प्रश्न पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फिर क्या किया जाए। आप कह रहे हैं तृष्णा, क्या किया जाए? मेरा उत्तर है इसमें, वासना, तृष्णा, कामना, इनको लेकर के इनबिल्ट है मनुष्य के भीतर ही। उस परमपिता परमात्मा ने ही कुछ ना कुछ पुट इसका सब में डाला है। अगर वो ये नहीं डालता है तो उसकी सृष्टि भी नहीं चलती है। कामनाहीन क्या करेगा? कामनाओं से बिल्कुल हीन हो जाने वाला व्यक्ति अगर जंगल में भी जाएगा तो कुछ तो कामना लेकर के जाएगा। वन में विहार कर रहा है तो भी तो कोई कामना है उसके भीतर, एक आशा का संचार उसके भीतर है कि नहीं है? कुछ पाने की तृष्णा है कि नहीं है? तपस्वी भी तपस्या कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? अगर उसके पास मुक्ति का भी आशा के साथ कर रहा है तो भी एक आशा है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आशा, तृष्णा, कामना, वासना, काम, ये सब इनबिल्ट हैं हमारे भीतर। लेकिन सियाने क्या कहते हैं? सियानों ने क्या कहा? शास्त्रों ने क्या कहा? और शास्त्रोक्त जीवन, शास्त्रों के अनुसार चलने वाला जीवन, वह क्या कहता है? इन पर नियंत्रण लगाइए, इन पर नियंत्रण लगाइए। यह आपके अपने हाथ में है। अति सर्वत्र वर्जते, शास्त्र कह रहा है, मैंने कह रहा। अति किसी भी चीज की बुरी होती है और कभी सुखद परिणाम नहीं देती है। अहंकार की अति, मद की अति, किसी भी विकार की अति, वह बुरे ही परिणाम देगी, बुरे ही परिणाम देगी। नियंत्रण कैसे लगाएं? तो नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप खुला छोड़ दीजिए ना। आप मछली पकड़ने जा रहे हैं तो जब तक आप कांटा नहीं डालेंगे पानी में, जाल नहीं डालेंगे, तो मछली नहीं फंसेंगे। आप सोच करके बैठ जाइए और आवाज लगाते रहिए, मछलियों आओ, मछलियों आओ, मछलियों आओ, मछलियों आओ, कोई मछली नहीं आएगी आपके पास। आप आज सुबह एक आशा लेकर के निकले कि आज मेरे को 4 किलो मछली पकड़नी है, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। अब प्रयत्न तो आपने किया, प्राप्ति भी हो गई आपको, तो आपको नियंत्रण तो करना पड़ेगा ना। तभी तो शास्त्र कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। अब कितनी सुंदर बात है ये।
कितनी सुंदर बात है। मुझे इतना दे दे बस परमात्मा कि मैं अपना पेट भर सकूं, अपना जीवन तेरे नियमों के अनुसार, तेरे नियमों के अनुसार अपना जीवन चला सकूं, अपना भरण पोषण कर सकूं, और जो मेरे पास आए उसका भी मैं भरण पोषण की व्यवस्था कर सकूं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और आप बड़े पापड़ बेलते हैं। करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन लेकिन एक चीज तो याद रखिए, आप कर रहे हैं, आप सब माध्यम हैं, आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया है, आप माध्यम बन के आए हैं, आप माध्यम ही रहिए, आप शास्ता मत बनिए, आप माध्यम रहिए बस, आपको सुख, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये सोच करके, देखिए मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया, मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया, मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया, और मेरे जैसा त्याग तो किसी ने करा ही नहीं अपने बालकों के लिए, तो भूल कर रहे हैं आप, बस यही भूल हो जाती है। जैसे ही अंकुर आपके भीतर फटेगा, जैसे ही अंकुर फूटेगा आपके भीतर, तैसे ही कोई ना कोई विष का वृक्ष आपके भीतर पैदा हो जाएगा, और फिर आपके दुख का कारण केवल यही बनने वाला है। मेरी इस बात को याद रखिएगा। काऊ नहीं कोई सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग है ना। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं, ये हमारा अपना कर्म है, ये हमारा अपना कर्म है। इसलिए इसलिए अपने विचारों पर प्रबंधन उनका पर्याप्त करिए, और अपनी तृष्णाओं को बहुत ज्यादा उछलने मत दीजिए, उनका नियंत्रण करना प्रारंभ करिए, और जीवन जीवन अपना ईश्वरीय नियमों के अनुकूल जीने की रास्ता बनाइए, उस रास्ते पर चलिए। सेठ दुलीचंद के घर गुरु नानक देव गए, दुलीचंद, अब वो बहुत प्रयास कर रहा है, नानक जी तुसी मेरे घर रोटी खाओ, मेरे घर आप भोजन करिए, मेरे घर भोजन, वो मेरे नहीं करूंगा तेरे घर भोजन, मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, नहीं मेरे घर ही भोजन करिए, मेरे घर ही भोजन करिए, जिद कर रहा। नानक जी उसके घर भोजन करने चले गए, और उसने नानक जी के सामने जब रोटियां रखी, सब्जी रखी, तो नानक जी ने रोटी उठा करके अपने हाथ से ऐसे नचोड़ी, तो उस रोटी में से खून की बूंदें निकली, खून की बूंदें निकली। नानक जी ने कहा था मैं इसलिए तेरे को मना कर रहा था, इन्हें क्या हुआ, ये हुआ लोगों का खून चूसा, और लोगों का खून चूस करके धन को बनाया, और ये खून जो है उन्हीं लोगों का खून है जो खून तुमने चूसा था। इस कथा का भाव यही है, अपने कर्मों को समझिए, अपने कर्मों को जानिए, कृष्णा से तृप्ति की ओर बहुत बोलिए। तो हम तो कर दिए प्रिंटर को, प्रिंटर किए आप, और जागरण करके आप निकलिए। किस प्रकार की यात्रा, कृष्णा की तृप्ति की ओर। तो अभी हम भर देते हैं, तो प्रिंसिपल बता दियो ना, बस बस। मैं ऐसी तृष्णा म्यूट कर लीजिए अपना, आप म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है। हे परमपिता परमात्मा,
मैं ऐसी तृष्णाओं से मुक्ति पा करके मैं तृप्ति की ओर बढ़ूंगा और तृप्त होकर के इस जीवन की अपनी यात्रा को पूर्ण करूंगा। क्यों? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विद्यो भूतिर ध्रुवी नीति मतिर मम। जब हम इस भाव से चलेंगे, हमारे भीतर एक कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र में हमारे सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। जब हम उनको अपना जीवन अर्पित करते हुए चलेंगे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। तो यकीन मानिएगा, जीवन में एक नया द्वार खुलेगा और वही द्वार होगा आपके आनंद का द्वार। यही द्वार होगा वास्तविक। आप जिसे सुख कह रहे हैं, वह सुख सुख नहीं है, इसे जान लीजिए। वह सुख भी पीड़ादायक है। वह सुख आपके जीवन में कोई क्रांति पैदा नहीं कर रहा है। क्रांतियां तो तभी घटित होती हैं जब आप अपने को होम करने के लिए तैयार रहते हैं। सामाजिक क्रांतियां भी तभी पैदा हुई हैं जब समाज में आगे बढ़कर लोगों ने स्वयं को समर्पित किया है। और यहां तो सिर्फ समर्पण ज्यादा नहीं, यहां तो मात्र इतना है कि एक ब्रेक लगानी है, एक लगाम लगानी है। बेलगाम इस घोड़े को नहीं छोड़ना है। याद रखना, बेलगाम घोड़ा छोड़ दोगे तो गति आपकी अनियंत्रित होगी और अनियंत्रित गति किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनेगी। घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, आप ही हैं इस घोड़े के सवार। आइए एक प्रयास करते हैं लगाम लगाने का। मैं नहीं कहता कि आप तृष्णाओं के जाल से बिल्कुल मुक्त हो जाइए, क्योंकि मुझे भी पता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता का धरातल क्या है। लेकिन मैं सिर्फ निवेदन इतना कर रहा हूं, तृष्णाओं पर लगाम लगाइए। आप घुड़सवार हैं, लगाम आपके हाथ में है, आप लगाम को खींच के रखिए और दूर भगाइए इन तृष्णाओं को। एक संतुष्टि का मादा आपके जीवन में पैदा होगा। अशांतस्य कुछ सुखम, अशांति समाप्त होगी, शांति की ओर आप बढ़ेंगे। जैसे जैसे शांति प्राप्त होती चली जाएगी, आपके जीवन में एक नई बगिया, एक नया पुष्प अवतरित होगा और वह पुष्प आपको बहुत सुंदर सुगंध देने वाला है। आइए इस प्रयास के साथ मैं आज का अपना प्रबोधन यहीं समाप्त करता हूं, इस भावना के साथ। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु, यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने कृष्णा से तृप्ति की ओर विषय लिया। सभी लोग अनम्यूट हैं, कि कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय विनय कक्कड़ जी पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय नैब साहब बोलेंगे। आदरणीय पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। और जो तृप्त है वो नहीं पूछेंगे, जो अतृप्त है वो पूछ सकते। जैसे ये आदरणीय विनय जी, जी भाई साहब। जैसे कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी हाँ। और अक्सर देखा गया है कि जो हमारे पास है, अगर 90% है तो उससे संतुष्ट ना होकर जो 10% नहीं होता उसकी तरफ हम रहते हैं हमेशा। हाँ, तभी तो हमने कहा ना, देखना फूलों का दिया हलवे ते पूड़ियां। वो फिर हमें जो है 10% होता नहीं है, फिर वो 90% को एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ। तो
ये एक प्रैक्टिकल चीज है, मतलब जिसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है इसमें जाल में फंसे रहते हैं, मतलब। ये मृग मारीचिका है ना, हम्म, इसीलिए तो मैंने कहा कि देखना तू लोखंडियां हलवे ते पूड़ियां। हम लोगों की हलवे पूड़ियां ज्यादा देखते हैं ना, हम्म। इसलिए इसीलिए हमारे साथ दिक्कत भी होती है। जो भी देखेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति, इसीलिए हम सब दुखी हैं, क्योंकि हम सब में ही एक भावना ये है। अच्छा, देखा जाए तो दुख क्या है वैसे? सुख और दुख क्या है? अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जो है अगर उसमें आनंद ले लें, और जो नहीं है उसकी इच्छा ना करें, वही तभी तो दुख बिल्कुल सही होता है बात। हमको। हम्म। जब आपने उसके नियमों के अनुसार जीना सीख लिया तो दुख और सुख भी आपके संभाव हो जाएंगे ना। आप फिर आप संभाव हो जाएंगे ना। आप दुख में दुख नहीं, दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, आप संभाव है। आदरणीय बेन चौधरी साहब कुछ सोच रहे हैं पूछने के लिए? नहीं, नहीं। चलिए, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम कर रहे हैं आपको। कक्कर साहब को प्रणाम, कक्कर साहब को भी प्रणाम, शर्मा जी को प्रणाम। बस ये तो आपने एकदम सही कहा कि जाल में हम फंसे रहते हैं, कोई थोड़ा कोई बड़ा। बस तृष्णा तो कुछ न कुछ लगता है कि हमने, मेरे पास में कोई तृष्णा नहीं है, जिंदगी भर ऐसे ही रहा। ये बात सही है कि कोशिश करके रहा, कभी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कभी ये नहीं हुआ कि हम किसी से लें या किसी से मांगें। लेकिन दूसरे तरह की तृष्णा क्यों आ जाती है? वही वो हमसे बड़ा क्यों हो गया, वो हमसे ज्यादा मतलब प्रमोशन पा गया। ये छोटी छोटी जो कांटे जैसी चीज रहती है वो गड़ता तो है। भले हम कोशिश करते हैं, को बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये गड़ता है। और जैसा कि हम एक, कोई थे, एक इलेक्शन कमिश्नर बड़े सबसे पहले हुए थे, वो बोले ऐसे ही, उनको कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई ईमानदार रहने में बहुत तकलीफ होती है, तो उनका एक सिंपल था, हाँ, आंसर यही था, होता तो है, लेकिन ईमानदारी कर रहने का कुछ प्राइस तो दोगे तभी तो कुछ होगा। हो सकता है उनकी अपनी बात हो, लेकिन ऐसा होता है कि तृष्णा थोड़ी सी रह जाती है। धन की तृष्णा चली गई है, लेकिन कुछ अगर और, मेरा और इसमें निवेदन है, मेरा इसमें एक निवेदन है कि अगर हमने अपने जीवन में ईमानदारी से चले हैं तो मुझे एक कहीं ना कहीं ये संतुष्टि तो है कि वो मैंने तो अपना है, जीवन बड़ी ईमानदारी से जिया है। वो तो है, लेकिन कहीं घमंड भी हो जाता है इसका, हमने नहीं, तो बहुत। ये मैं तो कहा ना कि हम मनुष्य हैं और स्वभावतः कुछ चीजें हमारे भीतर इनबिल्ट है, तो हमें यहाँ से अपने ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। अगर हमें कोई परेशानी हो रही है तो फिर मैं अपने में सोचूं कि यार फिर मैंने ईमानदारी रह करके प्राप्त क्या किया। लेकिन अगर मैं दूसरे दृष्टिकोण से सोचूं तो मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया जो उस बेईमान ने प्राप्त नहीं किया है। हाँ वो तो है, ये चिंतन हमें करना पड़ेगा। वो तो है। पर आदरणीय विनय जी, आप ही कहते हैं कि जैसे कि कलयुग है, कलयुग के अंदर जो है ईमानदारी कंपेटिवली किस तरह की होनी चाहिए, अब ये भी तो विषय बड़ा है। कई बार जैसे जो हमारे साथ लोग जो परिवार में एसोसिएट्स हैं, अगर उनको जैसे इनकी लड़कियां ही अगर हैं, चल 3-4 और शादियां नहीं हो रही हैं, ईमानदार व्यक्ति है, कई बार बड़ा कश्मकश का जीवन हो जाता है, मतलब द्वंद हो जाता है, कई बार आपस में द्वंद वो तो चलता है। है, बिल्कुल है। मैं इसमें नहीं ये कहता हम्म, कि द्वंद नहीं होगा। मैंने तो इसलिए कहा ना कि काम, वासना, तृष्णा जीवन का एक भाग है ये। परंतु मैंने फिर कहा कि अति सर्वत्र वर्जते, हमें कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगानी पड़ेगी। अब शादी नहीं हो रही है तो इसके पीछे भी हमें एक भाव ये लेना पड़ेगा कि ईश्वर तेरी मर्जी ऐसी ही है। अब आप बताइए, आप किसी से प्रेम करते हैं और मैं आपको आकर के ये कहूं कि आप मिस्टर एक्स से प्रेम करिए और वाई से प्रेम मत करिए, तो क्या आपका प्रेम हो जाएगा एक्स के साथ? नहीं होगा। ये सबते हो जाता है जो ईश्वर प्रदत्त है।
आपको उसने प्रेम, उस व्यक्ति से प्रेम आपको सबते हुआ है, एक्स से आपको प्रेम सबते हुआ है, और वो जब प्रेम टूटेगा सबते टूटेगा आपका। कोई आपको जबरदस्ती वाई से प्रेम नहीं करवा पाएगा, वो भी जब ईश्वर चाहेगा तभी होगा आपका। और फिर हमें एक बात पर विश्वास करके चलना चाहिए, तेरा भाना मीठा लागे। जो वो कर रहा है, जो वो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें हम सब शामिल हैं, हम सबके कर्म शामिल हैं। परिवार के मुखिया का अगर कर्म शामिल है तो परिवार के मुखिया, परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबके कर्म भी उसमें शामिल हैं, जिस कर्म थ्योरी को हम मान के चलते हैं। और फिर जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके भी तो अपने कर्म है ना पुराने। अब आप देखिए कि एक राजा के घर पैदा होकर के जेल में चला जाता है और एक सड़क पे पैदा होकर के आईएएस अफसर बन जाता है। ये क्या है? हम इस चीज को देखें कि जिसको राजा ने सारी सुख सुविधाएं दे दी, सब सुविधाएं दे दी, उसको उसने ऐसे पाला, इतना पढ़ाया लिखाया, और वो गलत कामों में निकल गया, जेल में सड़ रहा है वो। और जिसको कोई सुविधा नहीं मिली, उसकी माँ उसको सड़क पे फेंक गई, कोई उठा करके लाया, उसने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, उसने उसको कोई सुविधाएं नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और वो बच्चा एक निकल करके पुष्प ऐसा खिला, ऐसा खिला कि उसकी सुगंध फैल रही है चारों। तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय न्याय के ऊपर भी विश्वास रखना होगा। और अरविंद जी स्पष्ट ये है, जो बुद्ध कहता है कि हम सब भगवान बन सकते हैं। बुद्ध ने ये कहा कि भगवान कौन है? भगवान वो जो बुद्ध हो जाए, भगवान वो। और उसने ये कहा कि केवल मैं बुद्ध नहीं हुआ, मेरे से पहले भी बहुत बुद्ध हुए हैं और मेरे बाद भी अनेक बुद्ध होंगे। उसने कहीं ब्रेक नहीं लगाई इस पे। तो भगवान बनने के लिए हमें भगवान की न्याय पद्धति में भी तो विश्वास करना होगा, हमें उसकी न्याय पद्धति में विश्वास करना होगा। लाख चाकर के भी हम नहीं बचा पाते किसी को, लाख चाकर के भी हम किसी को जीवन दान नहीं दिला पाते, और कोई आदमी जो है आग में से जीता हुआ निकल आता है। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। लेकिन एक बात है, कोई धन कमाना, कोई बड़ा वैभव कमाना कोई बुरी बात थोड़ा है। जनक राजा भी तो वैभव कमाया था। आज भी देश में, इस संसार में इतने लोग पैसा कमाते हैं, चैरिटी में लगाते हैं, लाखों करोड़ों अपनी आधी संपत्ति दे देते हैं सारी, जीते जी। तो इस हमारा पहला फर्ज बनता है हम धन कमाएं, अच्छे कर्मों से धन कमाएं, परिवार को पालें, अपने को अच्छा देखें, समाज को देखें, दुनिया को देखें। तो इसमें अपना अपनी काबिलियत को बढ़ाना सबसे पहला काम है। अपनी क्षमता को इतना बढ़ाओ, हर चीज में निपुणता करो। जब वो आ जाएगी, थोड़ी मोटी चिंता है तो उसकी दूर हो जाती है। तो अपना अपना व्यक्तित्व इतना महान करो, ये सबसे बड़ी बात। जो विषय वही नहीं था, विषय ये था कि जैसे गुरुदेव का थॉट है कि उन्हें मत सराओ जिन्होंने अनीतिपूर्वक धन अर्जित किया है। मैं उसकी बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। नीति से नहीं करना, नीतिपूर्वक चलने में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो महर्षि अरविंद ने भी कहा कि धन तो कमाना चाहिए ताकि अच्छे काम में लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई ईशावास्य उपनिषद कह रहा है, ईशावास्य उपनिषद कह रहा है कि तू चलना कमाना, ये धन किसका, परंतु इस भाव के साथ, ये धन बस उसमें कोई ये याद रखना। तो मैंने इसलिए कहा कि सब ईश्वर को समर्पित करते हुए आप करिए ना कर्म अपना। हमारा विषय देवी साहब ये था कि अनीतिपूर्वक धन अर्जित ना करें, हमारा विषय ये था। वो नहीं, वो बिल्कुल हमारा विषय ये था, विषय वो तो दूषित हो जाता, आदमी दूषित हो जाता, वो चीज है। आदरणीय नयन के नायब साहब बहुत देर सोच रहे हैं क्या बोले। विचार सुन रहा था कि बड़ा चीजों पर कभी कभी बात होने लगती है ना, तो उसमें विचार सुनने में अच्छा लगता है कि किसके क्या विचार है, क्या बात को कैसे ले रहा है। हम लोग ईमानदारी पे बात करते फिर ईमानदार बेईमानी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं लिमिट तक ठीक है, ऐसे धन कमाना भी एक लिमिट तक ठीक है। इस तरीके वो सब विचार सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आज आदरणीय विनय कक्कड़ साहब ने बड़ा सुंदर, बहुत सामयिक और बड़ा सटीक एक विषय लिया था, तृष्णा से तृप्ति की ओर। और बात सही है कि हम लोग का शायद जन्म ही तृष्णा के साथ होता है,
जन्म की उत्पत्ति का कारण भी तृष्णा ही होता है, और उसके बाद जब संसार में आते हैं तो तृष्णा हमारे साथ साथ चलती रहती है। तो वो नहीं होगी तो प्रगति भी नहीं होगी, प्रोग्रेस भी नहीं होगी, तृष्णा तो होनी है। लेकिन जो लास्ट में इन्होंने आखिरी में जो 3-4 सेंटेंस है कि उस पर लगाम लगानी है, ये बस वही आप पहले शब्द, पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस वो आज के इनके जो विषय था उसको सारगर्भित करता है। क्योंकि तृष्णा ना होने से हम लोग कर्मण्य हो जाएंगे शायद। तो प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन तृष्णा किस तरह की हो। तृष्णा जैसे आपने अरविंद शुक्ला साहब ने बहुत सुंदर कहा कि 90 से 100 के चक्कर में रहते हैं लोग, 99 से 100 के चक्कर में रहते हैं। और ये बात सच है कि तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए हो सकती है, जैसे हमें आम खाना है, हमने आम खरीदा खा लिया, 2 घंटे बाद फिर दूसरी चीज की मतलब तृष्णा हो जाएगी, जहां पेट खाली फिर तीसरी हो जाएगी। ऐसे ही चीजों के लिए, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत सुनाया कि साइकिल पे चल रहा तो साइकिल से फिर हम स्कूटर चाहते, कार चाहते, कार के बाद हम चाहते हवा में उड़ाने भरे, हमारे पास हवाई जहाज होना चाहिए। तो तृष्णा का कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए। वो अंत देखिए, तृष्णा का अंत प्राप्त करने से नहीं है, तृष्णा का अंत त्यागने से ही होगा। जब तक हम त्यागने की प्रवृत्ति, छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं लेंगे, तब तक तृष्णा का त्याग नहीं होता। अगर हम प्राप्त करके कि हम थोड़ा चलिए, थोड़ा इसको थोड़ी लिमिट तक ले लेंगे या खाली कार तक चले जाए, कार के पास भी आगे तृष्णा बढ़नी है। हमारे पास जो शर्मा जी ने भी कहा कि ये प्राप्त है, इसी में हम संतोष लें। संतुष्टि जरूरी है, आवश्यक है। और जो भी हम लोग आगे काम करें अपनी प्रगति के लिए करें, और सबकी प्रगति के लिए करें, परिवार की उन्नति के लिए करें। अगर बहुत से आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए तृष्णा रखना जो आवश्यक है कि परिवार एक ठीक ठाक खुशहाल हाल में हो। लेकिन एक चीज की हवस हो जाना वो बहुत दुर्दांत है। थोड़ी सी बात ईमानदारी की हुई थी, तो उसमें किसको ईमानदार कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, वो बड़ा अजीब सा सवाल होता है। प्रॉब्लम खाली सर देखिए शर्मा जी वहीं आ जाती है जब हम खुद ईमानदार हैं, हमें अपनी ईमानदारी पे उसका अहंकार होने लगता है, उसका हमें अहम होने लगता है, और हम बाकी दूसरों को सबको चोर समझने लगते हैं। पहली प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। हम ईमानदार हैं, दूसरे को भी ईमानदार समझे, उसकी क्या परिस्थितियां वो जाने, उससे उसकी परिस्थितियों में क्या करे, हमसे क्या लेना देना। लेकिन हम जब दूसरों में भी इन्वॉल्व होकर कि मैं तो ईमानदार हूँ, वो बेईमान है, वो भी बेईमान है, वो भी बेईमान है, तो वहीं पे चौधरी साहब के सवाल का भी आंसर आ जाता है कि वो तरक्की कर रहा, वो ऐसे कर रहा, वो वैसे। आप छोड़ दीजिए, हम जिस काबिल थे, हमें जो हमारी जितनी पात्रता थी वो मिली। और जहां तक आपने लड़कियों की शादी वाली बात बताई, कितने ईमानदार हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती, और कितने बेईमान हैं जिनकी लड़कियों की शादी हो जाती है। क्या आपने ऐसे बेईमान नहीं देखे, या इतने ईमानदार नहीं थे कि उनकी भी लड़कियों की शादी हो गई क्या? उनकी भी 4-4 लड़कियां हो सकते घर में हों, और जिनकी लड़कियों की बहुत अच्छी शादी हुई क्या वो आगे सुख से हैं? मतलब हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं। संभावना ये भी है, संभावना ये भी है, संभावना यही है। हम लोग उतना ही देख पाते हैं जितना कि हमारे को सूट करता है कि हाँ ये चित्र हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसने जीवन भर ईमानदारी की और इसकी 4 लड़कियां थी, इनकी शादी नहीं हो पाई, इसलिए कश्मीर ये थोड़ा बेईमान हो जाता है तो लड़की की शादी हो जाती है। ऐसा नहीं है। ईमानदार होना या ना होना ये हर व्यक्ति का अपना एक चॉइस है, उसने खुद चुना है, उसके संस्कारों ने उसको ये चीज दी है कि तुम ये इस चीज को चुनो। उसकी अपनी इच्छा है, ईमानदार रहना या बेईमान रहना उसकी अपनी इच्छा है। किस लिमिट तक ईमानदार रहना, किस लिमिट तक बेईमान होना, ये भी उसकी अपनी इच्छा है। वो कहाँ तक अपने आप को इलास्टिक करता है, ये सब उसकी अपनी इच्छा है। इस पे हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन सच बात यही है कि जब तक हम लोग अपनी तृष्णा पे लगाम नहीं लगाएंगे, उसको खुले घोड़े की तरीके छोड़ देंगे, तो अंततः हमारी गति वही होने वाली है जो कि हम गति भी नियंत्रित ना कर पाए, घुड़सवार जो है नीचे गिर के एक्सीडेंटल वाले डेथ में ही जाएगा। इसलिए वो बड़ी सुंदर बात जो शुरू के 3-4 सेंटेंस उन्होंने तृष्णा से कहे, और आखिरी में जो लगाम वाले, ये आज के इनके सब्जेक्ट के विषय का सार था। आपके आज के विषय के लिए जो आपने चुना, हर बार की तरह का आपका विषय एक अनोखा ही होता है और सटीक होता है, और आपने जो आज उद्बोधन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विनय कक्कड़ साहब से पुनः रिक्वेस्ट है, आप इतने अच्छे भजन, इतने अच्छे श्लोक गाते हैं, कृपया हम लोग के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आइए। इस बार 24 तारीख को है, संडे का दिन है, आप आइए, 6 से 7 में होता है। आप इसी तरीके कोई अपनी रचना सुनाएंगे, कोई भी इस तरीके गीत पद भजन कुछ भी सुनाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बार संडे के दिन है, आइएगा मैंने कहा, हम आपका इंतजार करेंगे। आज मेरे ख्याल से नैब साहब हमारी उनसे ही बात हुई थी, गौतम जी से। गौतम जी आपके डिपार्टमेंट के बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, कल परसों की बात हुई उनसे। आजकल गौतम कौन से? जो भी यहाँ थे ना, पहले फरीदाबाद में थे, आजकल गाजियाबाद में ही है। तो चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आइए सर, उनको भी आमंत्रित करिए सर। जी नहीं, आएंगे आएंगे, वो बात हो गई मेरी उनसे, और बल्कि एक और व्यक्ति, दो लोग आएंगे। धन्यवाद आदरणीय एनके सर, धन्यवाद आदरणीय विनय ककड़ी, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम लोगों से जरूर छिपाएं। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम लोगों से जरूर छुपाएं। हद से ज्यादा खुशी को नजर लगाना और हद से ज्यादा गम पर नमक छिड़कना खूब जानते हैं लोग। हद से ज्यादा खुशी को नजर लगाना और हद से ज्यादा गम पर नमक छिड़कना खूब जानते हैं लोग। धन्यवाद। आइए ओम प्रचार करते हैं। क्या शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा